पहली और प्रमुख खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि दिल्ली और बिहार चुनाव जीतने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस है 2026 के विधानसभा चुनावों पर। गृह मंत्री अमित शाह के मिशन पश्चिम बंगाल का आज दूसरा दिन है। अमित शाह ने आज कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। अमित शाह ने कई जरूरी और आम लोगों से जुड़े हुए मुद्दों को आज उठाया और जनता के सामने रखा। घुसपैठ का मुद्दा उठाते हुए अमित शाह ने कहा कि ममता सरकार बंगाल में हो रही घुसपैठ को रोकने में नाकाम रही है। इसके साथ ही अमित शाह ने 2026 में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का भी दावा किया और बात कही। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं अमित शाह कब बंगाल मिशन पर और आखिर किन किन मुद्दों पर लड़ा है, क्योंकि आज जब प्रेस वार्ता को उन्होंने संबोधित किया तो कई सारे अहम मुद्दों का जिक्र करते हुए अमित शाह नजर आए। सीधे तौर पर 2026 की जब हम बात कर रहे हैं तो 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव है और उनको लेकर कई सारे अहम मुद्दों को लेकर उन्होंने चर्चा की। आज इस समय आपको हम दिखा रहे हैं आखिर को कौन कौन से अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर ये लड़ रहा। सीधे तौर पर अमित शाह ने बांग्लादेशी घुसपैठिए का मुद्दा आज अपनी प्रेस वार्ता में उठाया। इसके साथ ही जनता जिस तरीके से त्रस्त है, जो विकास की चीजें हैं वो जनता को नहीं मिल पा रही है, जो उनके अधिकार हैं वो उनको नहीं मिल पा रहे, उसका जिक्र अमित शाह ने किया। भ्रष्टाचार का जिक्र अमित शाह ने किया कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर जो प्रशासन और सरकार है वो किस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसके साथ ही महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए भी अमित शाह आज नजर आए इस बीच, और साथ ही महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया। लेकिन साथ ही 2026 में विधानसभा चुनावों का जिक्र उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि ममता सरकार का जाना तय है और भाजपा की सरकार बनेगी बहुमत के साथ। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई। लेकिन इसके साथ ही आखिर घुसपैठियों पर क्या कुछ अमित शाह की तरफ से कहा गया उन्होंने, क्योंकि सीधे तौर पर कहा है कि घुसपैठियों का खात्मा तय है, घुसपैठियों के खिलाफ लगातार काम किया जा रहा है, चुन चुनकर घुसपैठियों को खदेड़ेंगे। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। एक ऐसी मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे जो बंगाल से घुसपैठ को समाप्त कर देगी। इंसान छोड़ दीजिए, परिंदा भी पैर नहीं मार पाए, इस प्रकार की एक मजबूत ग्रिड की रचना हम करेंगे। और न केवल घुसपैठ रोकेंगे, सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी। तो आपको बता दें कि बांग्लादेश में पश्चिम बंगाल में 2026 में है विधानसभा चुनाव, जिसको लेकर बाजार अब कहीं ना कहीं गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। राजनीति भी कहीं ना कहीं गर्माहट इस समय नजर आ रही है। और ऐसे में अमित शाह का 3 दिनों का ये दौरा अपने आप में बेहद ही खास और काफी अहम। लेकिन इस दौरान जब बीते कल वो वहां पर पहुंचे थे और आज प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने ममता सरकार पर जहां एक और तीखा हमला बोला, तो वहीं जनता से जुड़े हुए जो जरूरी मुद्दे थे उनको भी उठाते हुए नजर आए, जिसमें महिला सुरक्षा का मुद्दा उन्होंने उठाया, जो आम लोग हैं उनकी सुरक्षा का मुद्दा उन्होंने उठाया, और इसके साथ ही भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है, भ्रष्टाचार पर किस तरीके से लगेगा ब्रेक, आपको सुनाते हैं। ममता बनर्जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के कारण पूरे बंगाल का विकास एक प्रकार से थम गया है। मोदी जी की सारी लाभकारी योजनाएं जो पूरे देश में गरीबी का उन्मूलन कर रही है, यहां पर टोल सिंडिकेट के भेंट चढ़ चुकी हैं और हर योजना डेड एंड पर पहुंच चुकी है। 14 सालों से भय और भ्रष्टाचार ये बंगाल का पहचान बना हुआ है। बीजेपी सरकार का संकल्प 15 अप्रैल 2026 के बाद जब भाजपा सरकार बनेगी, बंग गौरव, बंग संस्कृति, उसके पुनर्जागरण की हम फिर से शुरुआत करेंगे। तो भ्रष्टाचार का मुद्दा सीधे तौर पर उठाते हुए नजर आए अमित शाह इस दौरान, और इसके साथ ही महिला सुरक्षा का मुद्दा भी उन्होंने उठाया। बंगाल में किस तरीके से महिलाएं असुरक्षित अपने आप को महसूस करती हैं, इसका जिक्र उन्होंने किया, और इसके साथ ही 2026 में भाजपा की सरकार बनेगी, ये दावा वो करते हुए नजर आए। अमित शाह ने सीधे तौर पर कहा कि बंगाल में तेजी से वोट प्रतिशत बढ़ा है 2/3 बहुमत से, और क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं।
सिद्ध हुआ है। मुझे पूरा भरोसा है कि 2026 में बंगाल में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये बंगाल की जनता तय कर बैठी है। तो सीधे तौर पर बंगाल का चौमुखी विकास होगा, ये बात उनकी तरफ से कही गई। भ्रष्टाचार का मुद्दा उन्होंने उठाया, महिला सुरक्षा का मुद्दा उनकी तरफ से उठाया गया और कहा कि महिलाओं को सुरक्षा देने में ममता सरकार फेल है, पूरी तरह से विफल है और टीएमसी शासन में भय का माहौल है। आपको सुनाते हैं। तो सीधे तौर पर बंगाल में महिलाएं असुरक्षित हैं, इसका जिक्र करते हुए नजर आए, क्योंकि इससे पहले हम देख चुके हैं कई सारे मामले ऐसे सामने भी आए हैं जहां महिलाओं के खिलाफ अपराध तो बढ़ा ही है, लेकिन उसको लेकर के उन पीड़िताओं को इंसाफ भी नहीं मिल पाता है। टीएमसी किस तरीके से टीएमसी शासन में भय का माहौल है, ये हम सभी जानते हैं। हर दूसरे दिन इस तरीके की खबर वहां से सामने आती है और बंगाल में हर जगह बेटियां असुरक्षित हैं, ये बात अमित शाह की तरफ से कही गई। इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी इस समय जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। प्रसन्नजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रसन्नजीत, 3 दिनों का अमित शाह का ये दौरा और ऐसे में कई सारे मुद्दों का जिक्र उन्होंने अपनी आज की इस प्रेस वार्ता में किया, जिसमें घुसपैठियों का मुद्दा उठाया, जनता से जुड़े हुए जो अहम मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार है, सुरक्षा है, ये तमाम मुद्दे उठाते हुए नजर आए। नहीं, देखिए कृतिका, ये जो चुनाव है वो 4 महीना बाकी है और उसके पहले अमित शाह ने इसको हम कहेंगे कि औपचारिक तौर पर बंगाल की चुनाव की जो बागडोर है वो अपने हाथ पे लेने की जो प्रतिक्रिया है या क्रिया है, ये सारे काम ये 3 दिनों में अमित शाह अपने जो कार्यक्रम है इस होटल में, जिस होटल में उन्होंने कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वहाँ पे दूसरे बैठक में वो चालू हो गए। तो ये जो उसी काम के लिए 3 दिन की पूरी एकदम मिनट टू मिनट उन्होंने अपना बैठक रखे हैं, अलग अलग कार्यक्रम रखे हैं। एकदम ऊपर की जो पॉलिसी स्ट्रेटेजी बैठक है उसके साथ साथ एकदम बूथ स्तर की जो अपने कार्यकर्ता है उनसे भी मुलाकात करने की जो कार्यक्रम है वो भी रखे हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से उन्होंने पॉइंट बाय पॉइंट जो एजेंडा है उस एजेंडा को सामने रखे हैं, जिसमें उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि जो घुसपैठ है वो एक एजेंडा है, जो महिला सुरक्षा है वो एक एजेंडा है। जंगल राज इस शब्द को तो उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन तृणमूल की राज में 2011 से जिस तरह से एक भयभीत करने वाले राज्य पूरे पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रहा है, महिला सुरक्षा को लेकर, वैसे विकास को लेकर, सब कुछ लेकर ये जो 1, 2, 3 करके उन्होंने एजेंडा सेट कर दिया बंगाल के लोगों के सामने। बंगाल के लोगों को उन्होंने आह्वान किया है कि विकास के लिए आप भाजपा को चुनिए। ऐसा नहीं है कि किसी बदला लेने के लिए, किसी सुहाने सपना उन्होंने बंगाल के लोगों को नहीं दिखाया। उन्होंने सीधी तरह से कहा कि अगर जिस जीवन को आप पिछले 2011 से जी रहे हैं उसका बदलाव अगर चाहते हैं, उसको अगर आप बेहतर करना चाहते हैं, तो बाकी प्रदेशों में जिस तरह से विकास का बौछार बीजेपी ने कर दिखाया है, उसी तरह से बंगाल में विकास का बौछार करने के लिए मेरा एक सवाल था कि यहाँ पे हम मेट्रो के लिए, हम दूसरे शहर में देखते हैं कि मेट्रो की घोषणा होते हैं और उसके बाद तुरंत मेट्रो बन जाते हैं, लेकिन हम बचपन से कोलकाता में देखते रहते हैं कि मेट्रो बनता ही जा रहा है, बनता ही जा रहा है, बनता ही जा रहा है। तो उसके जवाब में उन्होंने बताया कि हम यही जवाब लोगों को देना चाहते हैं और लोगों से आग्रह करते हैं कि विकास की ये जो रुकावट है, जहाँ जमीन मांगते हैं जमीन दिया नहीं जाता है, चाहे और घुसपैठ रोकने के लिए जो फेंसिंग के लिए जमीन मांगता है तो दिया नहीं जाता है, विकास के लिए मेट्रो रेल बनाना चाहते हैं तो जमीन नहीं दिया जाता है। तो ये जो अजीबोगरीब किस्म का एक रवैया है, इस रवैया से मुक्ति पाने के लिए आप बीजेपी को लाइए, और यही आह्वान के साथ उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और 3 दिन की ये जो उनका स्ट्रेटेजी मीटिंग है ये सारे वो जारी रखेंगे। कृतिका, आप प्रसन्नजीत, क्या है इसे ये कहा जा सकता है कि बीजेपी की तरफ से चुनावी बिगुल फूंक दिया गया है?
बिल्कुल एकदम बिल्कुल चुनावी बिगुल फूंक दिया गया है और एक एक जो छोटे छोटे जिस तरह से पहलू है वो सारे छोटे छोटे पहलुओं के ऊपर नजर दिया जा रहा है। कल रात जब करीब 7:30 के आसपास अमित शाह कोलकाता पहुंचे और उसके बाद से सीधा उन्होंने बीजेपी का जो सॉल्ट लेक वाले पार्टी ऑफिस है, अभी नया पार्टी ऑफिस है, वहां पहुंच गए और वहां से देर रात तक जो बैठक की सिलसिला है वो जारी रहा और आज सुबह से भी हुआ, कल भी होने वाले हैं। तो ये जो सारे के सारे स्ट्रेटेजी मीटिंग है, ये शायद एक दिशा दर्शन पूरे बीजेपी का जो पार्टी है और बाकी जो लोग हैं सबके सामने अमित शाह रखने वाले हैं और शायद आगे अगले 2-3 महीना तक इसी दिशा दर्शन के साथ बीजेपी पूरे देश का बीजेपी बंगाल में ये काम करने वाले हैं अगले चुनाव को सामने रखते हुए। कृतिका, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्न जी, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए और साथ ही अमित शाह का जो ये दौरा है इस पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का।